बच्चों, कल आपने वीडियो में पढ़ा था लाइकेन। अब पढ़ेंगे लाइकेन के प्रकार पढ़ेंगे। तो बेटा यहाँ पे जो लाइकेन होता है 3 टाइप्स का होता है, 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तो पहला लाइकेन आपका है क्रस्टोज। ठीक है, दूसरा होता है फोलियोज, तीसरा होता है फ्रूटिकोज। तो फर्स्ट हम पहले एक पढ़ेंगे, एक करके तीनों को पढ़ लेंगे। तो यहाँ पे लाइकेन के बारे में उस दिन मैंने समझाया भी था, फिर मैं दोबारा बता दे रहा हूँ। लाइकेन मिलता है शैवाल के मिलने से और कवक के मिलने से। शैवाल और कवक जब इनकी दोनों की मिक्स संरचना हो जाती है, दोनों एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो बन जाता है आपका लाइकेन। ठीक है, तो अब पहला प्रकार है क्रस्टोज लाइकेन। ठीक है, क्रस्टोज लाइकेन के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार का थैलस चपटा कठोर होता है। चपटा होता है बेटा, कठोर होता है। ये बिल्कुल देखने में पपड़ी के समान दिखाई देता है। यह निचले स्तर से किसी आधार से चिपका रहता है। इसका जो निचला स्तर है आप देख रहे होंगे, ये एक क्रस्टोज लाइकेन का चित्र है। आप मतलब स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप बना सकते हैं। तो ये एक किसी आधार से पपड़ी की नुमा ये चिपका रहता है और अपना भोजन लेता रहता है। नीचे हल्के हल्के धागे से होते हैं इस तरह से, जिसको बोलते हैं राइजोइड्स या हिंदी में कहते हैं मूलभास। ठीक है, मूलभास। तो इसके द्वारा ये क्या करते रहते हैं, भोजन इनकी जल और खनिज बल को अवशोषित करते रहते हैं। ठीक है, और इसके बाद अब देखेंगे दूसरा आपका है, दूसरा है फोलियोज लाइकेन। ठीक है, फोलियोज लाइकेन ये कैसा होता है, थैलस इसका क्या होता है, इसके थैलस चपटे फैले हुए पत्तियों की भांति पालित होते हैं व कटावदार कह सकते हैं। ये जमीन से चिपके नहीं होते। ठीक है, निचली सतह से मूलभास निकलते हैं। ये बेटा जमीन से बिल्कुल चिपके नहीं रहते, ऊपर उठे हुए प्लांट की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, इस तरह का लाइकेन होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका लाइकेन है फोलियोज लाइकेन। तो ये जमीन से बिल्कुल ऊपर होता है और पत्तियां फोल्डेड होती हैं, बिल्कुल इस तरह से फोल्डेड होती हैं, हाथ की तरह फोल्डेड होती हैं। आप देख रहे हैं ये फोल्डेड पत्तियां हैं, तो इसे हम कहते हैं फोलियोज लाइकेन। ये आपका दूसरा टाइप्स का लाइकेन है, जिसको हम कहेंगे फोलियोज लाइकेन। ठीक है, इसके बाद बेटा है आपका अगला फ्रूटिकोज लाइकेन। ठीक है, फ्रूटिकोज लाइकेन यह इसका जो थैलस होता है, यह चपटा बेलनाकार भीतेनुमा भीतेनुमा ये वृक्षों के तने से लटके हुए दिखाई देते हैं। ये आधारीय बिंब की सहायता से चिपके रहते हैं। आधारी यहाँ पे देखो बेटा, आधारीय बिंब की सहायता से चिपके होते हैं। अब आधारीय बिंब क्या होता है, जब ये लगते हैं, जैसे यहाँ पे ये लगे हुए हैं किसी आधार से, तो यहाँ पे इनके नीचे एक आधारीय बिंब होता है, इस तरह से संरचना होगी, तो उससे ये इस तरह से चिपके रहते हैं और गिरते नहीं हैं। ठीक है, किसी प्लांट से चिपके रहते हैं। प्लांट पे अधिकतर पौधों पे, यानी कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, इन पे ये अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, और इनकी संरचना कैसी होती है आप यहाँ देख सकते हैं। जैसे ये है कोई पेड़ है, उस पर ये धागे नुमा इस तरह से फीते नुमा लंबे लंबे धागे से दिखाई देते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्लांट आपको दिख रहा है। ठीक है, ये मान लीजिए प्लांट है और इसकी शाखाएं, तो इससे शाखा ऊपर उगता है, ये शाखाओं के ऊपर उग जाता है। और इस तरह से देखो, ये आप देख रहे हो, ये आपका दिख रहा है फ्रूटिकोज लाइकेन। तो ये आप देख रहे हो फ्रूटिकोज लाइकेन इस तरह से लंबे लंबे फीते नुमा दिखाई देता है। ठीक है, और ये पेड़ की शाखा से चिपका रहता है। ठीक है, इस तरह से पेड़ की शाखा से चिपका रहता है। और पेड़ की शाखा से ही क्या करेगा बेटा, ये खनिज लवण यानी कि जल को अवशोषित करेगा और सूर्य के प्रकाश द्वारा इसके ऊपर जो शैवाल उपस्थित होगा वो बनाएगा भोजन। ठीक है, तो इस तरह से 3 टाइप का होता है। कि आपका है फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज फ्रूटिकोज लाइकेन, फ्रूटिकोज लाइकेन। जो यह फ्रूटिकोज लाइकेन आप देख सकते हैं, जो प्लांट है, प्लांट के ऊपर किस टाइप से उगते हैं, एक फीते नुमा दिखाई देते हैं। ठीक है बेटा, आप समझ गए होंगे 3 प्रकार के होते हैं। इसके बाद आप बात करेंगे थैलस क्या होता है। इसमें उसने बताया है थैलस के बारे में। थैलस, थैलस क्या होता है, यानी कि बेटा थैलस उसको कहते हैं जब कोई पौधा है, मान लीजिए उसमें जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं होती हैं,
तो ऐसी प्लांट बॉडी क्या कहलाती है बेटा? थैलस। ठीक है, वास्तव में उसमें पत्तियां नहीं होती, वास्तविक रियल में पत्तियां नहीं पाई जाती हैं, रियल में स्टेम्स नहीं पाया जाता है और रियल में जड़ें भी नहीं पाई जाती हैं। तो ऐसी संरचना को हम कहते हैं थैलस। ठीक है, ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं जिनको मतलब बिल्कुल वास्तविक उपयोग नहीं किया जा सकता है, यानी कि वास्तव में जड़ नहीं मान सकते, वास्तव में तना नहीं मान सकते, वास्तव में पत्तियां नहीं मान सकते। तो ऐसी संरचना थैलस कहलाती है जिनमें जड़ तना पत्तियों का अभाव होता है, उसे हम क्या बोलेंगे बेटा? थैलस। ठीक है, फिर मैं बता दे रहा हूं, ऐसे पौधे जिनमें वास्तविक जड़ तना पत्तियां नहीं पाई जाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। ठीक है बेटा, आपका ये लाइकेन हो गया। और नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा आएगा आपके लिए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बहुत सारी क्लासों में पूछा जाता है। सो इसलिए जो बहुत जल्दी आप लोग कंप्लीट करेंगे और चित्र भी बना लेंगे। ठीक है, इसके बाद चैनल को अच्छा लगा हो बेटा लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो ये आप लोग बेटा देखें, अगर अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो आपके लिए फिर इसी तरह से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आएगा।